हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात कर रहे थे धारामापी के बारे में ठीक है। तो उसका सिद्धांत, क्रियाविधि, बनावट जो थी वो अपन ने पढ़ लिया था। एक चीज़ ध्यान रखना कि धारामापी चाहे जो भी हो, जिस प्रकार अपन ने प्रकार पढ़े थे, ठीक है, उनमें से कोई भी धारामापी हो, उनमें सिद्धांत सेम रहेगा। ठीक है, सिद्धांत और क्रियाविधि में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, बट सिद्धांत दोनों में क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक हैं, वो भी उनमें सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है धारामापी की सुग्राहिता बोलते हैं। सुग्राहिता का मतलब किसी भी डिवाइस के लिए जब आता है तो अपन ये देखते हैं कि वो मान कितने अच्छे अपन को देती है। सिंपल सा मतलब ये होता है। बट यहाँ अपन बोलेंगे कि धारामापी के लिए अल्प से अल्प धारा, अल्प से अल्प धारा और अल्प से अल्प वोल्टता, क्योंकि वोल्टता जब अप्लाई होगी तो धारा प्रवाहित होगी। तो जो अपने पास धारामापी के दोनों टर्मिनल हैं, उनके बीच कम से कम धारा और कम से कम वोल्टता के लिए यदि विक्षेप अपन को प्राप्त होता है तो उसकी सुग्राहिता क्या है, अधिक है। सिंपल सा बोलूँ तो सुग्राहिता का मतलब क्या है कि किसी धारामापी की सुग्राहिता का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि वो कम से कम मान को अपन को क्या करें, मेजर करके बता सके। उसकी जो वैल्यू कम से कम वैल्यू है उसको मेजर करके बता सके वो। ठीक है, अब जो सुग्राहिता होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी, SI से लिखते हैं इसको। ठीक है, धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको। अब सुग्राहिता का मतलब अपन ने धारा और वोल्टता दोनों के लिए बोला था, बट करंट सेंसिटिविटी का मतलब केवल वो क्या होगी, करंट के लिए होगी। तो एकांक धारा के लिए, एकांक धारा के लिए धारामापी में प्राप्त विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाती हैं। धारा सुग्राहिता कहलाती है। धारा सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, तो धारा सुग्राहिता का मतलब क्या है कि एकांक धारा का मतलब 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा के लिए धारामापी में जितना विक्षेप आएगा वो क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता। इसको SI से लिखते हैं अपन। और धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला होता है phi/I। धारा सुग्राहिता SI इक्वल्स टू क्या हो गया, phi/I। यहीं से ये परिभाषा ही है। इफ़ परिभाषा अगर निकालना चाहो, I को कितना कर दें अपन, 1 एम्पियर कर दें। यदि अपन जो धारा है उसको कितना कर दें, 1 एम्पियर कर दें, देन SI विल बी इक्वल्स टू phi। तो धारा सुग्राहिता उस विक्षेप के बराबर है जब धारामापी में करंट कितना हो, 1 एम्पियर करंट हो। ठीक है, अपने जब इसका सिद्धांत पढ़ा था धारामापी का, वहाँ अपन ने लिखा था कि I इक्वल्स टू क्या होता है, K phi। I इक्वल्स टू क्या होता है, K phi। यहाँ से अगर लिखें कि phi/I, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/K। कि phi I को इस साइड लिया, K को इस साइड, तो phi/I इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/K। और K का फॉर्मूला क्या था, C/NAB। तो इसका लिखें तो NAB/C हो जाता है। K इक्वल्स टू क्या था, C/NAB। K था परिवर्तन गुणांक, ठीक है, C था एंटन गुणांक, ठीक है, N नंबर ऑफ टर्न्स, A कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र का मान था। तो यदि SI का पूरा फॉर्मूला लिखें अपन तो phi/I हो जाता है, या 1/K हो जाता है, या C/NAB हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये सारे फॉर्मूले इसका मात्रक तो phi विक्षेप है। विक्षेप के लिए अपन डिवीजन लिखते हैं, डिवीजन या हिंदी में भाग लिख सकते हो, अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो धारा सुग्राहिता क्या है कि धारामापी में प्राप्त विक्षेप कब, जब उसमें धारा का मान कितना हो,
1 एम्पियर हो, वो क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाती है। कि ऐसा इक्वल्स टू क्या हो गया 5/I, और 5/I 1/K के बराबर होता है, जहाँ K परिवर्तन गुणांक है, और 1/K C/NAB। अब सुग्राहिता बढ़ाने की बात करते हैं अपन एक बार। तो SI का मान बढ़ाना है, ठीक है। SI का मान बढ़ेगा कैसे वो देखें अपन। सॉरी, ये वाला फॉर्मूला NAB/C ऊपर से लिखें, ठीक है। K का मान क्या है C/NAB, तो 1/K NAB/C। तो धारा सुग्राहिता बढ़ानी है अपन को, SI का मान बढ़ाना है। SI का मान 5 हो रहा है इन पे, क्योंकि ये दोनों तो अपने पास है ही नहीं, ये तो अपन निकालते हैं। तो धारा मापी में जो चीज़ है वो ये काम में आते हैं अपन। तो SI का मान अपन N का मान बढ़ा के, SI बढ़ाना है तो N का मान बढ़ा के कर सकते हैं, A का मान बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है, और B का मान बढ़ा के कर सकते हैं। कि जो धारा सुग्राहिता है उसका मान बढ़ाने के लिए अपन जो कुंडली है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, N बढ़ा सकते हैं। जो अपने पास कुंडली है उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा सकते हैं। बट ये तीनों जैसे ही बढ़ाएंगे अपने पास जो कुंडली होगी वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, जिसको अपन ने तार से लटका रखा है, ठीक है, जिसको अपन ने क्या कर रखा है, तार से लटका रखा है। इस वजह से ये तीनों नहीं बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि तार टूट सकता है। तो कुंडली क्या हो जाती है, नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, तीनों से ही जो अपने पास कुंडली है वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। इस वजह से सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इन तीनों का मान नहीं बढ़ाया जाता। तो फिर बचा अपने पास क्या, C, ठीक है। SI का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एक बार सिंपल सीधा वाला लिखूँ, NAB/C, ठीक है। तो SI बढ़ानी है तो N बढ़ा सकते हैं, A बढ़ा सकते हैं, B बढ़ा सकते हैं, बट इन तीनों को बढ़ाएंगे कुंडली हैवी हो जाती है, तो वो तो अपन करेंगे नहीं। इट मीन्स फिर C के मान को क्या करना पड़ेगा, अपन को कम करना पड़ेगा, मतलब जो एंठन गुणांक है उसको क्या करना पड़ेगा, कम। अब जो C का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई नीटा R⁴ किसी भी तार के लिए जो C का फॉर्मूला होता है, एंठन गुणांक होता है पाई नीटा R⁴ ठीक है। तो C का मान कम करना है, SI बढ़ाना है। तो पहली चीज़ SI का बढ़ेगा जब C कम होगा। C कम कब होगा, जब एक तो नीटा का मान क्या हो, कम हो, तार की त्रिज्या क्या हो, कम, मतलब तार पतला हो, और लंबाई क्या हो, ज़्यादा, ठीक है। तो अपन अब नीटा क्या है वो भी सुन लो, R तो त्रिज्या हो गया, L लंबाई हो गया, नीटा बोलते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, या अपरूपण गुणांक लिख लो, ठीक है, जो अपन 11th में पढ़ के आए थे नीटा। तो अपरूपण गुणांक का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, त्रिज्या भी कम होनी चाहिए, तार पतला होना चाहिए, L लंबाई उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो C का मान कम कब होगा, जब नीटा क्या होना चाहिए, कम। और जो अपन ने पढ़ा था बनावट में, जब बताया था आपको कि धारामापी में कुंडली को जिस तार से लटकाया जाता है उस तार का नाम क्या था, फॉस्फोर ब्रॉन्ज था। उस तार के लिए नीटा का मान क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से जो धारामापी है उसमें फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर यूज किया जाता है। आपसे कारण पूछा जाए तो आप सिंपल सा इतना ही बताओगे कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर के लिए जो अपने पास नीटा है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। उसकी वैल्यू कम होगी तो एंठन गुणांक क्या होगा, कम होगा। एंठन गुणांक कम होगा तो उसकी सुग्राहिता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये था धारा सुग्राहिता। सेकंड बात करते हैं अपन वोल्टा सुग्राहिता की। सेकंड है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टा सुग्राहिता, ठीक है। इसको VS से लिखते हैं, उसको SI से लिखा था, इसको VS से लिखेंगे। तो इसमें सिंपल सा इतना ही फ़र्क है कि एकांक वोल्टता के लिए
एकांक वोल्टता के लिए विक्षेप वो क्या कहलाता है? वोल्टता सुग्राहिता। मतलब जो धारामापी है उसके दोनों टर्मिनलों के मध्य अपन 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करेंगे तो उसमें जितने विक्षेप आएंगे दैट इज वोल्टता सुग्राहिता है। सिंपल सा लिखूं, वी एस इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? फाई अपॉन वी के। ठीक है, विक्षेप अपॉन वोल्टेज के क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। अगर इसको और लिखें, यदि मान लो धारामापी है उसका प्रतिरोध कैपिटल जी मानते हैं, हमेशा कैपिटल जी से लिखा जाता है प्रतिरोध कैपिटल जी हो तो अब धारामापी का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल जी। तो अपन ने ओम का नियम पढ़ा है, वी इक्वल्स टू क्या होता है? आई और आर। प्रतिरोध होता है बट प्रतिरोध कितना है? जी। तो अपन वी की जगह क्या लिख सकते हैं? आई जी। तो वी एस इक्वल्स टू क्या हो गया? फाई अपॉन आई जी। ठीक है, फाई अपॉन आई ये एस आई के क्या होता है? बराबर। ठीक है, या और लिखो तो एस आई का फॉर्मूला क्या था? एन ए बी अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? सी जी। जी क्या है? धारामापी का प्रतिरोध है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये था अपने पास सुग्राहिता के बारे में। अब बात करते हैं अपन इसके लिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास दक्षता, एफिशिएंसी। दक्षता या दक्षतांक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, धारामापी का दक्षतांक। दक्षतांक का सिंपल सा मतलब है कि ये सेंसिटिविटी की जो डेफिनेशन बोली थी अपन ने उसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ बोला था कि 1 एम्पियर के लिए जो विक्षेप होते हैं वो सुग्राहिता होती है। यहाँ बोलेंगे कि एक विक्षेप के लिए, इकाई विक्षेप के लिए जो अपन को धारा चाहिए वो क्या कहलाती है? उसके दक्षतांक। तो एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। ठीक है, इसको x से लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस बार? आई अपॉन 5 हो जाएगा। और आई अपॉन 5 वैसे 1 अपॉन एस आई के भी बराबर है। एस आई का फॉर्मूला क्या था अपने पास? 5 अपॉन आई। ठीक है, या ये किसके बराबर हो गया? के, क्योंकि वो 1 अपॉन के बराबर था। या और लिखो तो सी अपॉन एन ए बी। और अगर यूनिट देखनी हो एम्पियर अपॉन विक्षेप हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपने पास निलंबित धारामापी के बारे में। उसकी बनावट पढ़ लिया अपन ने, प्रिंसिपल पढ़ लिया, उसकी वर्किंग पढ़ ली, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं बहुत बार या इसमें न्यूमेरिकल आता है, वो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, सुग्राहिता पढ़ी है अपन ने, दक्षतांक पढ़ा है, सुग्राहिता किस प्रकार चेंज होती है वो भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अब दूसरा टाइप का जो अपने पास धारामापी है उसकी बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन किलकित कुंडली धारामापी के बारे में। यहाँ इससे रिलेटेड केवल अपने पास बनावट है। ठीक है, इसकी बनावट की बात करेंगे अपन। बनावट में जो अपने पास निलंबित कुंडली धारामापी था सेम वैसा ही है, बट इसमें कुछ चेंजेज हैं। वहाँ वो निलंबित था, मतलब लटका हुआ था, ये निलंबित नहीं होता। इसमें भी क्या होगा, अपने पास वही एल्यूमिनियम की कोयल होगी। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा अपने पास, ये मान लो बेलनाकार क्या हो गया, नरम लोहे की क्रोड। ये किससे जुड़ी हुई होगी, किसके बीच में रखी होगी, ये कुंडली होगी।
ठीक है, कुंडली ऐसे बनाओ तो वैसे जैसे उसमें बनाया था तो उस हिसाब से भी आप बना सकते हो। अब ये जो अपने पास कुंडली है ये दोनों साइड 2 स्प्रिंग से जुड़ी हुई होती है। यहाँ क्या होगा, इसमें स्प्रिंग लगी रहती है। ठीक है, इस साइड भी क्या होगा, स्प्रिंग होगी ऐसे। और ये स्प्रिंग 2 टर्मिनल से, यहाँ टर्मिनल T1 हो गया, ये टर्मिनल T2 हो गया। ठीक है, फिर आगे ये फिक्स रहता है। यहाँ अपन जो कील बोलते हैं वो लगी हुई रहती है, या चूल भी बोलते हैं इसको, चूल। ठीक है, इस साइड भी कील या चूल। ऐसे दोनों के बीच में ये क्या होगी, फिक्स हो जाते हैं। यहाँ क्या लगे होंगे, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव। ये भी क्या होंगे, अवतल आकार के। ठीक है, ये हो गया N और इस साइड क्या हो जाएगा S। ये भी दोनों क्या होंगे, वृत्ताकार होते हैं, ये ध्यान में रखना। इसमें विक्षेप निकालने के लिए अपन सीधा सीधा एक संकेतक यूज करेंगे जो एक पैमाने पे लगा रहता है। ये जो संकेतक होगा वो एल्यूमिनियम का होता है। यहाँ ये एल्यूमिनियम का क्या हो गया, संकेतक हो गया। अब ये जिस पैमाने, वृत्ताकार पैमाने पे लगा होता है, ये जिस पैमाने पे लगा होता है उसमें 0 बीच में होता है एकदम। ठीक है, दोनों साइड क्या होंगे, मान होंगे ऐसे। ऐसे मान होंगे, बीच में क्या होगा, 0। ये क्या है, एल्यूमिनियम का होता है, एयर डिटेक्टर या संकेतक बोल सकते हो। ठीक है, ये कुंडली हो जाती है, ये अपने पास क्रोड होगी, ये चुंबकीय ध्रुव हो जाएंगे, ये स्प्रिंग फर्स्ट इस साइड, ये तो फर्स्ट हो गई S1, ये S2 हो जाती। तो ये है इसकी बनावट के बारे में। तो बनावट में क्या बोलेंगे अपन, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है कि एक अपने पास कुंडली होगी, वही एल्यूमिनियम की फ्रेम लेंगे, उसके ऊपर तांबे के वायर को अपन क्या करेंगे, रैप करेंगे। ठीक है, उनके बीच में एक क्रोड रखी होती है। ये कुंडली 2 कील या चूल की सहायता से 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, इसमें विक्षेप ज्ञात करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, एक एल्यूमिनियम का संकेतक लगाते हैं जो कि एक वृत्ताकार पैमाने पे घूम सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं अपने पास। हाँ, इसका एक दूसरा नाम और है, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं इसको, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, हिंदी में भी वेस्टर्न ही बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अपन सुग्राहिता की बात करें तो किलकित की सुग्राहिता हमेशा निलंबित से कम होती है। किलकित धारामापी उसकी सुग्राहिता निलंबित धारामापी से क्या होगी, कम होगी। फिर भी ज़्यादा काम में ये लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये उपयोग की दृष्टि से ईजी है, सरल तरीका है। इसको ईजी से वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसमें अपन को देखना पड़ता है डी कहाँ है, लैंप स्केल अरेंजमेंट, पूरा दर्पण वगैरह देखना पड़ता है। इसमें तो क्या होगा, जैसे यहाँ लगा के अपन क्या करंट फ्लो करवाएंगे, ये घूमेगी तो संकेतक भी उसके साथ ही टर्न हो जाता है। और ये वाला अपन लैब में यूज करेंगे, अपने पास लैब में अवेलेबल है ये। ठीक है, तो ये थे अपने पास दोनों अपने धारामापी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन बात करेंगे तो अपन धारामापी को कन्वर्ट करेंगे एमीटर में और वोल्ट मीटर में, एमीटर या वोल्ट मीटर, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो वो तो बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।